देयर। तो चलिए देयर का यूज़ सीखते हैं। देयर का सेंटेंस में कहाँ यूज़ करते हैं? देयर का यूज़ जनरली सब्जेक्ट में करते हैं, ठीक है। और देयर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब ली जाती है, ये हेल्पिंग वर्ब वो इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सभी की सभी रखी जाती है। लेकिन ध्यान रखना, जब इसका यूज़ सेंटेंस में किया जाता है तो नो सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता, यूज़ भर होता है बट अर्थ ये देता ही नहीं है। सिर्फ सेंटेंस के शुरुआत में इसका यूज भर हम करते हैं। और इसके साथ इसका यूज कब करना है? जब वाक्य में, इन सेंटेंस, जब वाक्य में क्या है, वाक्य में या पर आ जाए, में या पर। अगर हिंदी सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंस में कहीं में या पर का यूज हो रहा हो तो आपको तुरंत सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करना है। और ध्यान रखें, में के लिए इन और पर के लिए ऑन का यूज़ करना है। अगर सेंटेंस में आया तो आपको इन लिखना है, और पर अगर आ जाए तो ऑन का यूज़ कर लेना है, तो फिर सेंटेंस बना लेने हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे स्कूल में 10 छात्र हैं, स्कूल में 10 छात्र हैं। रही बात इज़, एम, आर, वॉज, वर की, इनकी, तो याद रखें इज़ मतलब है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं, वॉज मतलब था, थी, थे, ऐसे ही वर का भी मीन्स था, थी, थे, और बिल मतलब गा, गी, गे। तो आपको ये देख करके यूज करना, ठीक है। लिखा क्या है, स्कूल में 10 छात्र हैं। अब एक चीज़ है, इज़ और आर, इज़ आर, वॉज और वर, इनका यूज़ कब करेंगे? तो ध्यान दें, यदि सेंटेंस में एक का भाव हो, मतलब नाउन एक हो, नाउन अगर सिंगुलर हो, ध्यान रखें, SINGULAR, सिंगुलर हो तो आपको इज़ और वॉज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इज़ या वॉज का अकॉर्डिंग टू सेंस है तो इज़ आएगा फिर, अगर नाउन सिंगुलर है। और यदि नाउन प्लूरल है, NOUN, नाउन प्लूरल, PLURL, अगर नाउन प्लूरल है तो फिर आपको आर या वर का यूज़ करना है, ठीक है। नाउन को देख के ही करना है, बिना नाउन को देखे नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्कूल में 10 छात्र हैं, तो अब हैं के लिए क्या आएगा, इज़ आएगा या कि आर आएगा, एक ही आना है। अब बात रही इनमें से किसको रखें, तो यहाँ देखें 10 छात्र दिया है, और नाउन क्या है, छात्र क्या है, प्लूरल है, तो देन आपको क्या यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, अब क्या बनेगा, देयर, THERE, देयर इज़ नहीं करिएगा क्योंकि छात्र हैं 10, देयर आर, और फिर 10 स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स कहाँ है, स्कूल में ना, में, और में के लिए इन द स्कूल, ऐसे लिखा जाता है। ये स्पोकन इंग्लिश है, इसका यूज जनरली अक्सर हम करते हैं अपनी लाइफ में। तो आज आप ये सीख लें कि देयर का करेक्ट यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आगे समझें, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द स्कूल। अब इसी प्रकार आप जितना चाहें उतने बना सकते हैं। घर में 10 सदस्य हैं तो क्या बनाएंगे, देयर आर 10 मेंबर्स इन, मेरे घर में, तो इन माई हाउस, HOUSE, मेरे घर में 10 सदस्य हैं। और इस प्रकार से सेंटेंस मेक किए जाते हैं, ठीक है। छत पर एक बंदर था, यहाँ पे लिख देते हैं, छत पर एक बंदर था। अब था आ गया, था के लिए कौन सी कंडीशन होती है, था के लिए वॉज या वर का यूज़ करेंगे। अब बात यह है कि वॉज आएगा कि वर आएगा, तो वॉज किसके लिए, सिंगुलर के लिए, और वर किसके लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बंदर है ना, तो वॉज का यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले देयर वॉज,
देयर वॉज अ मंकी, MONKEY, आर्टिकल पहले यूज कर दिया, देयर वॉज अ मंकी। अब यहाँ क्या लिखा है, पर, और पर के लिए मैं क्या बोला हूँ, मैं या पर में ऑन लगाना है। देयर वॉज अ मंकी ऑन द रूफ, छत पर एक बंदर है, ठीक है। अगर यही होता छत पर दो बंदर हैं, छत पर दो बंदर होंगे लिख देते हैं, होंगे, ठीक है। तो यहाँ बिल नहीं, बिल भी होता है, जब गागी के आता है तो बिल भी यूज़ कर लेते हैं। होंगे तो आएगा क्या, बिल भी आएगा, तो क्या लिखेंगे, देयर, THERE, देयर बिल भी, और इसके साथ डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं गागी के देख करके, देयर बिल भी, कितने हैं, देयर बिल भी 2, MONKEYS, 2 मंकीज, प्लूरल बना देना है, बाई 2 मंकीज ऑन द रूफ, रूफ मतलब क्या होता है, छत। तो सेंटेंस मेक करके क्या करना, देयर बिल बी 2 मंकीज ऑन द रूफ, और इस प्रकार सेंटेंस मेक किए जाते हैं। तो आप जितना चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। कुर्सी पर कागज है, तो क्या लिखेंगे, देयर, कागज है ना, तो देयर इज अ, हाई लिखा है, देयर इज अ पेपर, PA, पेपर ऑन, पर के लिए ऑन द टेबल, या कुर्सी मतलब चेयर, CHAIR, ठीक है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपको मेक करना है। जब मे या पर आए तो आपको सब्जेक्ट देयर लेना है, इसके बाद इज MR कैसे चूज करना है, लास्ट देख करके। रही बात इज आएगा कि आर आएगा, तो आपको देख लेना है, अगर सिंगुलर है तो फिर इज का यूज, सिंगुलर अगर होगा तो इज का यूज, और वॉज के यूज सिंगुलर के लिए, और वही वर्क और आर का यूज़ प्लूरल के लिए यूज़ करें, ठीक है, प्लूरल में इसका और सिंगुलर में इसका, ठीक है। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसी प्रकार निगेटिव बनता है। अगर ये होता कि रीवा में अनेक महाविद्यालय नहीं हैं, तो हम क्या सेंटेंस बनाते हैं, देयर, THERE, देयर, अनेक बोला ना, अनेक के लिए प्लूरल आएगा, ठीक है। देयर आर मैनी, MANY, देयर आर मैनी कॉलेज, मैनी कॉलेज कहाँ है, में, इन। अब ये क्या हो गया, निगेटिव बना था, नहीं, तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, आर के बाद तुरंत नॉट लगा देना, देयर आर नॉट मैनी कॉलेज इन द रीवा, ऐसे, और सेंटेंस मेक हो जाते हैं। ऐसे इंटरोगेटिव, क्या रीवा में अनेक महाविद्यालय हैं, तो फिर क्या बनता, क्या रीवा में अनेक महाविद्यालय हैं, तो क्वेश्चन मार्क। तो फिर क्या बनाते, क्या के लिए सेंटेंस में वर्ब को पहले लिखना है, आर देयर, THERE, आर देयर मैनी कॉलेज इन द रीवा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर यूज कर दें क्योंकि इंटरोगेटिव बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, देयर का यूज़ किया जाता है। तो ये रहे आपके लिए स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। इन स्ट्रक्चर का यूज करके आप क्या करेंगे, सेंटेंस मेक करेंगे, ठीक है। तो ये रहे स्ट्रक्चर अफर्मेटिव के लिए। पहला अफर्मेटिव में THERE, देयर, फिर इज, आर, वॉज, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, प्लस नाउन, NOUN, प्लस नाउन, प्लस इन, आर, इन के साथ ऑन भी लिख देते हैं, ठीक है, इन या ऑन,
प्लस आर एट प्लेस। स्थान का भी नाम ले सकते हैं ना, इसलिए ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर हुआ। इसी प्रकार सभी के स्ट्रक्चर होते हैं। अफर्मेटिव जैसे स्ट्रक्चर हुआ तो इसमें एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ देयर, यहाँ पे लिख देते हैं मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में 15 छात्र हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इन देयर, THERE, देयर, देयर के बाद देखो, देयर के बाद इज़, आर, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब लेना है। ये मेन वर्ब के यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हीं में से किसी को चूज करना है। चूज कहाँ से करेंगे, लास्ट से। तो और 15 छात्र दिए तो आर का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। देयर आर, फिर 15 छात्र है ना, 15 स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। देखिए देयर इज़, आर, वॉज, वर, इसके बाद नाउन का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स हो गया, इन या ऑन, तो क्या लिखा है, मे, तो मे के लिए इन, और मेरे के लिए क्या होता है, माई स्कूल, SCHOOL। इस प्रकार सेंटेंस बन जाएगा। तो ये अफर्मेटिव का। अब रहा निगेटिव, तो देखिए निगेटिव के लिए THERE, देयर प्लस इज़, आर या वॉज या वर प्लस नॉट। वहीं अगर आप बिल का यूज़ कर रहे हैं तो बिल प्लस नॉट प्लस बी लगाएं, ठीक है। इसके साथ जब बिल का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब में तो बिल के बाद नॉट प्लस बी का यूज़ होता है, ठीक है। प्लस फिर से वही नाउन या इन, नाउन के बाद प्लस लगाएं, इन या ऑन या फिर और एट प्लेस, ठीक है। और इंटेरोगेटिव के लिए बना देते हैं। इंटेरोगेटिव सभी को पहले लिख लेना, हेल्पिंग वर्ब इज़, एम का तो यूज़ होता नहीं, इज़, आर, वॉज, वर, इसके बाद, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस के इसके बाद सब्जेक्ट की जगह आपको क्या यूज़ करना है, देयर, प्लस नाउन, प्लस इन या ऑन, प्लस एट या प्लेस, PLACE, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक के लिए हुआ। वहीं जब बिल भी का यूज़ करेंगे तो पहले बिल लिख लीजिएगा प्लस नाउन लिख लीजिएगा, प्लस बी लगाया जाता है, प्लस इन या ऑन, प्लस एट या फिर प्लेस, एट प्लेस। इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा करके सेंटेंस मेक किया जाता है, ठीक है। ये रहे स्ट्रक्चर, और इन्हीं के बेस पे सभी क्वेश्चनों को आप अपने अकॉर्डिंग स्पोकन इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दे देता हूँ कुछ सेंटेंस, आप उन सेंटेंसों को यूज करके कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर सेंड करें, ठीक है। ट्रांसलेट करना है आपको, हिंदी जो भी मैं दूंगा तो इंग्लिश में। मेरे घर में 50 सदस्य हैं, ठीक है। टेबल पर 2 किताबें हैं। तीसरा, इस प्रकार के सेंटेंस की एक बड़ी मज़ेदार पहचान होती है, इसमें वर्ब नहीं होता। देखिए कहीं वर्ब नहीं है, आप ये भी पहचान कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए वर्ब दे दिया पढ़ना, बट इस प्रकार के सेंटेंसों की सबसे मज़ेदार पहचान क्या होती है कि वर्ब होता ही नहीं है, मेन वर्ब होती ही नहीं है, तब हम यूज करते हैं देयर का, ठीक है। बगीचे में 10 बच्चे हैं। मेरे
गांव में कुछ कुछ मतलब सम, कुछ सुंदर, सम ब्यूटीफुल लिख लें, कुछ सुंदर मंदिर, कुछ सुंदर मंदिरें हैं लिख देते हैं, मंदिरें, मंदिरें का मतलब प्लूरल हो गया ना, मंदिरें। अब यहाँ पे मैं कर दिया थे, मंदिरें थे, मंदिर हैं करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे गांव में एक राजा था, और एक लास्ट दे देते हैं, बगीचे में 10 बंदर होंगे। ठीक है, रही बात इंग्लिश की भी देखें, हो सकता है कि आपको कुछ इतने हिंदी वाक्य में से कुछ हिंदी वाक्यों के सेंटेंसों के मीन्स ना पता हो, तो उनको मैं बता देता हूँ। मेरा अनुमान है घर हाउस या होम, सदस्य के लिए मेंबर, किताब या बुक्स यूज़ करें, टेबल के लिए टेबल, बगीचे के लिए गार्डन, बच्चे हैं चिल्ड्रन आएगा, चाइल्ड ना लिखें। ठीक है, 10 मेंबर्स हैं यानी प्लूरल हो गया। मेरे गांव, गांव मतलब विलेज, कुछ सुंदर मंदिर तो सम ब्यूटीफुल टेम्पल लिखें। मेरे गांव में एक राजा, राजा के लिए किंग, था तिथि आप जाने जाएंगे, होंगे, होंगे के लिए भी आप जान जाएंगे, बगीचे में 10 मंदिर होंगे। ठीक है, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं, इनका आप ट्रांसलेशन ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स पे इनका आंसर सेंड करें। बाय देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।